गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से श्री श्याम विज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका और इनमें अंतर के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका दो भागों से मिलकर बना है, एक प्रो और दूसरा कैरियोटिक। तो इन दोनों के अगर अपन टुकड़े करें तो एक तो हो जाएगा प्रो और कैरियोटिक का हो जाएगा कैरियो। ठीक है, प्रो का मतलब प्रारंभिक, इसे अपन प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब होता है नाभिक, यानी कि न्यूक्लियस। ठीक है, अगर अपन प्रोकैरियोटिक को दो भागों में तोड़े, प्रो प्लस कैरियोटिक, तो तोड़ेंगे तो प्रो प्लस कैरियन बन जाएगा। प्रो का मतलब होता है प्रारंभिक या प्रिमिटिव, यानी आदिम प्रकार, आदिम भी बोल सकते हैं प्रिमिटिव को, और कैरियन को अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक बोलेंगे। अब देखो, अगर अपन बात करें नील हरित शैवाल, इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं बीजीए, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, और शैवाल जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, माइको प्लाज्मा आदि में यानी कि इनकी कोशिकाओं में आदि की कोशिका के या कोशिका में केंद्रक एवं क्या झिल्ली युक्त कोशिकांग का अभाव होता है। मैंने यहां पर अनुपस्थित नहीं लिखा, क्या लिखा है, अभाव, यानी कि जो नील हरित शैवाल है, जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है, इनकी कोशिकाओं में केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांगों का क्या होता है, अभाव होता है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के समतुल्य अंग के पाया जाता है, जिसे केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, तो छोटे क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है यानी कि प्रो प्लस कैरियन यानी प्रिमिटिव, केंद्रक नाभिक या केंद्रक है, नील हरित शैवाल है, जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है, आदि की कोशिका में केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांगों का क्या होता है, अभाव होता है। तो ऐसी कोशिका को अपन क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। लेकिन एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में और एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के समतुल्य क्या पाया जाता है, अंगक पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ कहते हैं। जब अपन जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक वर्ड पढ़ने को मिलेगा,
केंद्रका या न्यूक्लियोइड। ये अंक पढ़ने को मिलेगा कि जीवाणु जो कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और जीवाणु कोशिकाओं में केंद्रक के समान एक समतुल्य अंगक पाया जाता है और उस समतुल्य अंगक को अपन क्या कहेंगे, उस समतुल्य अंगक को अपन क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ये तो हो गया अपना प्रोकैरियोटिक कोशिका। अगला जो पॉइंट है वो अपन पढ़ते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। ये तो हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका। अगला जो पॉइंट आता है हमारा यूकैरियोटिक कोशिका, इंग्लिश में यू कैरियोटिक सेल। ये भी तो एक यू और दूसरा हो जाएगा कैरियोन। कैरियोटिक का अपन क्या लिख देंगे, कैरियोन। यू का मतलब वेल और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, या अपन इसे क्या लिख सकते हैं, इससे अपन लिख सकते हैं नाभिक, न्यूक्लियस। वेल का मतलब आप जानते हैं, वेल का मतलब अच्छा, यानी कि अपन कह सकते हैं सुसंगठित केंद्र। ठीक है, इसी तरह अपना यूकैरियोटिक कोशिका है और इस यूकैरियोटिक कोशिका में यू यानी कि वेल और कैरियोन का मतलब हो जाएगा न्यूक्लियस, यानी कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें सुसंगठित केंद्र अपन लिख सकते हैं, यानी कि इस प्रकार की कोशिका में सुसंगठित, या फिर आप लिख सकते हैं स्पष्ट केंद्रक एवं झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। यानी कि ऐसी कोशिका जिसमें स्पष्ट केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं उससे अपन कैसी कोशिका कहेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब देखो कोशिकांग यहां पर नाम आया तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं, कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, गोल्जी काय है, लाइसोसोम है, ये सभी कैसे होते हैं, इन सभी को अपन क्या कहते हैं, कोशिकांग। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली का क्या होगा, अभाव होगा, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें आपको स्पष्ट केंद्रक देखने को मिलेगा और जितने भी जो कोशिकांग पाए जाएंगे वो कैसे पाए जाएंगे, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर झिल्ली युक्त कोशिकांग नाम आए, कुछ ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर क्या पाई जाती है, दो झिल्ली पाई जाती है, कुछ ऐसे कोशिकांग होते हैं जो झिल्ली विहीन होते हैं। तो इनके बारे में अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दोहरी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग कौन कौन से हैं, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग एक तो है
कॉन्ड्रिया, और दूसरा जो कोशिकांग है वो कौन सा है, हमारा हरित लवक। ठीक है, झिल्ली और युक्त कोशिकांग यानी कि दोहरी झिल्ली। अब देखो कैसे, अगर अपन माइटोकॉन्ड्रिया का जो चित्र बनाएंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का देखो चित्र ऐसे होता है, तो आप समझ गए कि दोहरी झिल्ली, ये बाहरी झिल्ली और ये कौन सी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। यानी कितनी झिल्ली हो गई, दो झिल्ली हो गई। यानी कि जिसके ऊपर दो झिल्ली पाई जाती है उसे दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कहते हैं। और दोहरी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा कौन सा है, हरित लवक। अगला अपन बात करें एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, यानी कि ऐसे कौन कौन से कोशिकांग है जिसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। तो एक झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से हैं, जैसे लाइसोसोम है, पर ऑक्सीसोम है, ठीक है, और ये लाइसोसोम है, परऑक्सीसोम है, गलाइऑक्सीसोम है, गलाइऑक्सीसोम है, गोल्जी काय है, और इसके बाद में अंतःप्रदेवी जालिका, अंतःप्रदेवी जालिका है। इसके अलावा काफी है, तो इनका ध्यान रखना, लाइसोसोम है, परऑक्सीसोम है, स्पिरोसोम है, स्पिरोसोम क्या आप लिख सकते हैं, स्पिरोसोम, ये इनके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। दूसरा हमारा पॉइंट है झिल्ली विहीन कोशिकांग, यानी कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती, तो ध्यान रखना बच्चों वो है राइबोसोम। अगर आपको याद करने में दिक्कत आती है तो ऐसे याद रखना, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। ठीक है, झिल्ली विहीन जिसके ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती वो कौन है, राइबोसोम। इनके अलावा जितने भी बचे वो कैसे होते हैं, वो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं जिनके ऊपर केवल और केवल कितनी झिल्ली पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है। और ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में कंपटीशन में भी पूछा जाता है। यानी कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक जिसके ऊपर दो झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली विहीन जिसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती, राइबोसोम। बचे कुछ जितने भी बचेंगे आपके पास वो एक झिल्ली युक्त कोशिकांग, इनके ऊपर कितनी झिल्ली पाई जाएगी, एक झिल्ली पाई जाती है। चलो अब अपन अगला देखते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, तो उन दोनों में अपन अंतर भी देख लेते हैं। दोनों में अंतर क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, इन दोनों में अपन क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं। तो इन दोनों में अपन अंतर देखते हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। देखो पहला पॉइंट ये है कि यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इसमें जो
कोशिका भित्ति है यूकेरियोटिक कोशिका में वो किसकी बनी होगी? ये बनी होगी सेल्यूलोज की। अगर इसकी बात करें तो इनमें जो कोशिका भित्ति है वो कार्बोहाइड्रेट और किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होगी? कार्बोहाइड्रेट की बनी होगी और किसकी बनी होगी? प्रोटीन की बनी होगी। दूसरा अंतर देखें, यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हारित लवक है, गोल्जी काय है, स्पिरोसोम में, पेरोक्सीसोम में, ये सभी पाए जाते हैं। अगर इनकी बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में मैंने बताया था जो कोशिकांग है वो कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, या फिर इनमें क्या होगा? अभाव होता है। ठीक है, आपने जब प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ी तो उसमें पढ़ा था यानी कि इनमें केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांगों का क्या होगा? अभाव, या फिर क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। तीसरा पॉइंट देखें, यूकेरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम है वो 80S प्रकार का पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम है वो कितने S प्रकार का होगा? 70S प्रकार का। अब देखो, राइबोसोम भी कोशिकांग है, लेकिन कैसा कोशिकांग है? झिल्लीविहीन। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे। ये कैसा है? लेकिन झिल्लीविहीन है, ये पाया जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। नंबर 4, यूकेरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है ये कैसा होता है? ये रेखीय होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है ये कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? ये वृत्ताकार होता है। अगला देखें तो इनमें जो अगर कोशिका विभाजन की बात करें तो इसमें जो कोशिका विभाजन एक तो समसूत्री होगा और कौन सा होगा? अर्धसूत्री भी होगा। इसमें भी कोशिका विभाजन कौन सा पाया जाएगा? समसूत्री पाया जाएगा। और कौन सा पाया जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन। यूकेरियोटिक कोशिका में जो लैंगिक जनन होता है वो उपस्थित होता है। ठीक है, अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में लैंगिक जो जनन होता है वो कैसा होता है? वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, अगर अपन नंबर पॉइंट 7 की बात करें कि इनमें जो प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान होता है, प्रकाश से संश्लेषण का स्थान यूकेरियोटिक कोशिका में कौन होता है? हारित लवक। ठीक है, अगर अपन यूकेरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान होता है वो कौन होती है? वो होती है प्लाज्मा झिल्ली होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि अगला पॉइंट है, इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता नहीं पाई जाती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो क्षमता होती है वो पाई जाती है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन आएगा? नीलहरित शैवाल है, जीवाणु है और माइकोप्लाज्मा। ये क्या काम करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को
उनके यौगिकों में परिवर्तित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। नंबर अगर इसमें 9 देखें, यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक एवं झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। और ये केंद्र कैसा होगा, सुसंगठित या फिर कैसा होगा, स्पष्ट होगा। जबकि इसमें केंद्रक और झिल्ली युक्त जो कोशिकांग है उनका क्या होता है, अभाव होता है। कौन सी कोशिका में होता है अभाव, तो इनका जो अभाव होगा वो कौन सी कोशिका में होगा, वो होगा कौन सी कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अगर एक अंतर अपन इसमें और देखें कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, चलो एक और देखो, एंडोसाइटोसिस और एक है एक्सोसाइटोसिस। इसमें उपस्थित होते हैं या अनुपस्थित। देखो एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कोई भी पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो उससे अपन एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और यदि पदार्थ कोशिका से बाहर निकल जाते हैं, चाहे उत्सर्जी हो या उपयोगी अनुपयोगी कैसे भी हो, यदि कोई भी पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं तो एंडोसाइटोसिस, और यदि कोशिका से बाहर निकलते हैं तो उससे अपन क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर हो गया। झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त और झिल्लीविहीन कोशिकांगों के बारे में हो गया।